नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पिछले व्याख्यान में हम साकेत नवम सर्ग की व्याख्या कर रहे थे। उसे ही आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको आगे के पदों की व्याख्या कराऊंगी। तो बच्चों, पहले हम चित्रकूट पर्वत के बारे में जो कुछ उर्मिला ने कहा उसके बारे में हम व्याख्या में पढ़ रहे थे, उसे ही जारी हम आगे रख रहे हैं क्योंकि इस पद में वही वर्णन है। देखिए, सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, अंतः स्थल में निर्मल नीर, अटल अचल तू धीर गंभीर। जब उर्मिला चित्रकूट जाकर के आई, जब अयोध्या के सभी लोग गए थे, साथ में उर्मिला भी गई थी, और वह जो चित्रकूट है वह उनकी स्मृति में बस गया। अब वे जब भी लक्ष्मण को याद करती हैं उन्हें चित्रकूट भी याद आता है क्योंकि वे लक्ष्मण से वहीं पर मिली थी। उस चित्रकूट का वर्णन करते हुए ही उर्मिला कहती हैं, सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही सुदृढ़ है, अर्थात बहुत ही मजबूत है, वज्र के समान कठोर है। उपल शरीर, ऐसा लगता है कि मानो जो तुम्हारा शरीर है वह सुदृढ़ क्यों है, क्योंकि धातुओं का और उपलों का अर्थात पत्थरों का बना हुआ तुम्हारा शरीर है। बच्चों, आपको पता है पहाड़ जो होता है पत्थरों से ही बना हुआ होता है, उसमें बहुत से पत्थर होते हैं, उपल का अर्थ भी पत्थर होता है। तो वज्र के समान आपका जो शरीर है वह अत्यंत कठोर है। अंतः स्थल में निर्मल नीर, तुम बाहर से तो बहुत कठोर दिखाई देते हो, लेकिन इसके विपरीत तुम्हारा जो हृदय है वो बहुत कोमल है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि मानो आपके हृदय से, यानी पर्वत से जो झरने बहते हैं उनमें से जो जल के स्रोत निकलते हैं, उन जल स्रोतों के माध्यम से उर्मिला कह रही है कि जिस तरह कोई व्यक्ति दिखने में अत्यंत कठिन होता है लेकिन अंदर से बहुत कोमल हृदय होता है, ठीक उसी प्रकार तुम बाहर से दिखने में तो अत्यंत कठोर हो क्योंकि धातुओं और पत्थरों के बने हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंतःस्थल से बहुत ही स्वच्छ जल बहता रहता है। स्वच्छ जल तुम्हारे अंदर से बहता है और निकलता है। अटल अचल तू धीर गंभीर, तुम बहुत ही महान हो क्योंकि तुम अटल हो, अचल हो और गंभीर हो। समशीतोष्ण शांति सुखसार, ओ गौरव गिरी उत्स उदार। समशीतोष्ण, सम यानी समान, शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी। सर्दी और गर्मी में भी तुम एक समान ही रहने वाले हो। शांति सुख सार, और तुम आनंद और शांति के एक तरह से सारांश हो, अर्थात आनंद और शांति किस प्रकार मिल सकती है इसके तुम उदाहरण हो। ओ गौरव गिरी उच्च उदार, हे गौरवों, हे गौरव गिरी यानी गिरी यानी पर्वतों के गौरव, अर्थात तुम पर्वतों में भी महान पर्वत हो, तुम बहुत उच्च हो, महान हो और तुम इसके साथ ही उदार भी हो। विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वन धाम, कामद होकर आप अकाम। यहाँ पर उर्मिला बताती हैं, विविध राग रंजित, तुम बहुत से रागों से रंजित हो, बहुत से आनंदों से विभूषित हो। यहाँ पर राग का अर्थ आनंद से भी है और यहाँ पर राग का अर्थ ध्वनि से भी है। पर्वतों में भी तरह तरह की ध्वनियाँ होती रहती हैं। जब बादल कड़कते हैं, बादल गरजते हैं, अलग तरह की ध्वनि होती है। फिर पर्वत में जो वृक्ष पर जो पक्षी होते हैं उनका जो कलरव होता है उसकी अलग ध्वनि होती है। पर्वत पर जो वृक्ष होते हैं उनके सरसराने से, उनके आपस में मिलने से जो एक तरह की सरसराहट होती है, आवाज़ होती है, उसकी एक अलग ध्वनि है। तो बहुत सी जो रागों से रंजित तुम हो, यानी बहुत सी राग, बहुत सी
ध्वनियाँ यहाँ पर सुनाई देती हैं। और यहाँ राग का मतलब आनंद भी है, अर्थात बहुत प्रकार के आनंद तुम्हारे अंदर है। और उन आनंदों में एक ये भी है कि किस तरह से यहाँ पर सुंदर सुंदर जो ध्वनियाँ हैं, कर्ण को प्रिय, जो कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि है, वो यहाँ पर हमको मिलती है। तुम उससे विभूषित हो। अभिराम, अभिराम का अर्थ है कि तुम अत्यंत सुंदर हो, नेत्रों को आनंद देने वाले हो। तू विराग साधन वन धाम, तुम वैराग्य की साधना में सहायता प्रदान करते हो। विराग साधन यानी वैराग्य को प्राप्त करने के साधन हो। वन धाम, और वन में भी तुम धाम अर्थात घर के समान हो। कहने का आशय यह है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं पर्वतों पर तपस्या करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको एकांत मिलता है, प्रकृति को निकटता से देखने का अवसर मिलता है, प्रकृति के आंचल में वो रहते हैं और एकदम एकांत में वो साधना कर पाते हैं। तो तुम एक तरह से वैराग्य को प्राप्त करने का साधन भी हो, और इसके साथ ही उन ऋषि मुनियों के लिए, उन वैरागियों के लिए, वैराग्य को प्राप्त करने वालों के लिए तुम एक घर के समान भी हो, क्योंकि जब वो वहाँ पर बैठ कर के तपस्या करने लगते हैं तो उनको वही घर का जैसा आराम और सुकून भी मिलता है। कामद होकर आप अकाम, सभी की जो अभिलाषाएं हैं, सभी की जो इच्छाएं हैं, उनकी तुम पूर्ति करने वाले हो। देखो बच्चों, पर्वत होता है, पर्वत पर वृक्ष होता है, वृक्ष में बहुत से फल फूल लगते हैं, फल फूल के साथ बहुत सुंदर हवा होती है, निर्मल मंद सुगंधित जो हवा है वो यहाँ पर रहती है, सुंदर स्वच्छ जल यहाँ पर मिलता है, पक्षियों का कलरव मिलता है, बहुत ही आनंददायक वातावरण होता है। तो ये जो वातावरण है, ये सब जो मन को सुंदर लगने वाला है और ये सभी की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हो। लेकिन फिर भी तुम अकाम हो, लेकिन तुम सभी कामनाओं से ऊपर हो, तुम स्वयं कोई कामना नहीं रखते हो। तो यहाँ पर पर्वत को अत्यंत उच्च और उदार बनाया है कि चित्रकूट पर्वत सारे वैभवों से युक्त है, वह कितना गौरवपूर्ण है, उदार है, सारे वैभव से युक्त है, सारे गुणों से संपन्न है। बहुत से ऋषि मुनि उसके अंदर तपस्या करते हैं, महापुरुषों की तरह वह भी महान है, सबकी कामनाओं को पूरा करने वाला है, और इसीलिए सबकी कामनाओं को पूरा करने के बाद भी वह स्वयं इन सब से असंपृक्त है, स्वयं कामना रहित है। तो यहाँ पर जो चित्रकूट पर्वत है उसकी महानता को बताया गया है। नमस्कार तुझको शतबार ओ गौरवगिरी उच्च उदार, और इसलिए क्योंकि तुम बहुत महान हो, उर्मिला उस पर्वत को 100 बार नमन करती हैं कि तुमको 100 बार प्रणाम है। ओ गौरवगिरी उच्च उदार, हे गिरियों में अर्थात पर्वतों के गौरव, आप अत्यंत ऊंचे और महान हो। उच्च का मतलब महान है और उदार भी हो। आगे अब उर्मिला अपने विरह के बारे में कहती हैं। अपना उनका जो विरह है, उस विरह के कारण जिस तरह की बातें वो कर सकती हैं, उस तरह की बातों के बारे में यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने बताया है। उर्मिला कहती हैं कि प्रोषित पतिकाएँ हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया, सम दुखिनी मिले तो दुख बटे जा, प्रणय पुरस्सर लिया। प्रोषित पतिकाएँ हों, प्रोषित पतिकाएँ किसको कहते हैं? वे नायिकाएँ जिनके पति या प्रिय विदेश चले जाते हैं और उनके पति के और प्रिय के विदेश चले जाने से जो नायिका दुखी होती है, उन नायिकाओं को हम कहते हैं प्रोषित पतिका नायिकाएँ। तो प्रोषित पतिकाएँ हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया। अब उर्मिला कहती है कि जितनी भी प्रोषित पतिकाएँ नायिकाएँ हों जिनके कि पति विदेश गए हुए हों, उन सभी को तू बुलावा दिया, उन सभी को मेरे पास बुला ला। सम दुखिनी मिले तो दुख बटे जा, प्रणय पुरस्सर लिया। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि जिसका जो दुख होता है, जिसके ऊपर जो दुख पड़ता है, वही उसे समझ सकता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए उर्मिला कहती हैं कि मेरा समान ही दुख यदि किसी और का है तो वही मेरे दुख को समझ सकती है। इसलिए जो प्रोषित पति का नायिकाएँ हैं
वे ही मेरे इस दुख को समझ पाएंगे कि उर्मिला के वन में जाने के बाद मेरी क्या स्थिति है। तो इसलिए जो समदुखिनी यानी मेरे जैसे दुख वाली प्रोषित पतिकाएँ हों, उनको हे सखी तुम लेकर के आओ, जिससे कि मेरा दुख बटे। प्रणय पुरस्सर लिया। प्रणय पुरस्सर का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक उनको ले आओ। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि बेटूँ, कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में भी मेटूँ। उर्मिला कहती कि यदि इस समय में मुझे कोई सुख दे सकता है तो जो स्वयं दुखी है वही मुझे सुख दे सकता है। अर्थात ऐसी नायिकाएं जिनके कि पति विदेश गए हुए हैं या प्रिय विदेश गए हुए हैं, ऐसी नायिकाएं ही मुझे सुख प्रदान कर सकती हैं। उनके अनुभव सुन करके हो सकता है मैं अपने दुख को कुछ समय के लिए भूल जाऊं और इस तरह से मुझे सुख मिले। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव में भी मिटूं। या फिर कोई ऐसा दुखी हो जो कि मेरे सामने अपना दुख बताए तो मैं उसके दुख को मेटूं, क्योंकि दूसरे का दुख दूर करने में व्यक्ति अपना दुख भूल जाता है। इस मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन यहाँ पर उर्मिला कर रही हैं कि यदि कोई ऐसा दुखी व्यक्ति आए तो उस दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करके और मैं थोड़े समय के लिए अपने दुख को भूल सकती हूँ। मैं किसी के दुख को मिटाना चाहती हूँ। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझसी हो हंसी रोई, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज। इतनी बड़ी पुरी में यानी इतनी बड़ी जो अयोध्या नगरी है, क्या उसमें ऐसी कोई भी दुखिनी नायिका नहीं है जिसकी कि मैं सखी बन जाऊं और वह सखी भी मेरी तरह ही कभी हंसी हो और कभी रोई हो। अर्थात उसके जीवन में भी कभी सुख और कभी दुख आया हो, जिस तरह की उर्मिला के जीवन में आया। कितने अच्छे राजघराने में उसका विवाह हुआ, बड़े प्रेम से सबसे पहले माता पिता ने उनका पालन पोषण किया और अच्छे राजघराने में अयोध्यापुरी जैसे में उनको ससुराल मिला, पति बहुत अच्छे मिले। इतने सुख के बाद फिर उनको जो दुख मिला, तो इस तरह से जैसे मैं सुखी भी हूँ, दुखी भी हूँ, हंसी भी हूँ और रोई भी हूँ, तो इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, ऐसी कोई दुखिनी इस इतनी बड़ी अयोध्या नगरी में नहीं है जिसकी सखी बनूं, जो मुझसी हो हंसी रोई, जिसकी कि मैं सखी बन जाऊं, जो मेरी तरह ही कभी हंसी और कभी रोई हो, यानी जिसके जीवन में मेरी तरह ही कभी सुख और कभी दुख आया हो। आगे उर्मिला कहती हैं कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज। अब उर्मिला क्योंकि चित्रकारी बहुत अच्छी करती हैं, चित्र बनाती हैं तो वो कहती हैं कि मैं चित्रकला के माध्यम से ही अब वन के दृश्य को उकेरना चाहती हूँ। तो हे सखी बता आज मैं कौन सा दृश्य वन का बना करके बताऊँ। मैं निज ललित कलाएँ भूलने जाऊँ वियोग वेदन में, सखी पुरवाला शाला खुलवा दे क्यों ने उपवन में। मैं अपनी जो ललित कलाएँ हैं, चित्रकला आदि जिन कलाओं में मैं पारंगत हूँ, मैं उनको कहीं भूल नहीं जाऊँ इस वियोग की वेदना में, इस विरह के कारण कहीं मैं उनको भूल नहीं जाऊँ। इसलिए हे सखी जितनी भी इस नगरी की बालिकाएं हैं उनके लिए तो यहाँ पर चित्रकला की पाठशाला इस उपवन में, इस बगीचे में क्यों नहीं खुलवा देती, क्योंकि मैं उनको चित्रकारी सिखाऊंगी और इस तरह से मेरी जो ललित कलाएं हैं वे मैं भूलूंगी नहीं। हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह, नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी घड़े, अम्बु अवगाह आर्य पुत्र ले रहे हैं थाह, कि वहाँ वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह, तलवे से कंटक निकालते हों ये कराह, अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, फूल ले रही हो प्रभु दे रहे हो वाह वाह। हो रही है आली मुझे चित्र रचना की चाह। हे सखी मुझे चित्र बनाने की बहुत इच्छा कर रही है। नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, क्या मैं इस तरह का एक चित्र बनाऊं कि जैसे राम सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं तो वहाँ उनके रास्ते में कोई नाला पड़ा हो और वहाँ उसके किनारे ही जेठ अर्थात राम और जीजी यानी सीता खड़े हों, अम्बु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं थाह, और वो नाला कितना गहरा है उसकी थाह
मेरे पति लक्ष्मण, आर्यपुत्र लक्ष्मण के लिए संबोधित कर रही हैं कि वे उसके जल की थाह ले रहे हैं कि यह नाला कितना गहरा है। क्या इस तरह का चित्र बनाऊं? या वह अपनी सखी से पूछती है कि वह वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह तलवे से कंटक निकालते हों ये करा। या फिर मैं इस तरह का कोई चित्र बनाऊं कि वे यानी सीता खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह, वे घूम करके प्रभु अर्थात लक्ष्मण का सहारा लिए हुए खड़ी हैं और तलवे से कंटक निकालते हों ये कर रहा। और लक्ष्मण यानी सीता के जो देवर हैं और उर्मिला के जो पति हैं वे बड़े दुख के साथ में सीता के पैर का जो कांटा है वे निकाल रहे हों। अथवा मैं चित्र के माध्यम से यह दिखाऊं कि अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह। या फिर मैं इस तरह का चित्र बनाऊं कि लक्ष्मण वृक्ष की डाली को झुकाए हुए खड़े हैं, लता की डाली को अर्थात बेल की डाली को झुकाए हुए खड़े हैं और जीजी अर्थात सीता उसमें से फूल ले रही हैं, फूल ले रही हों प्रभु दे रहे हों वाह वाह। लक्ष्मण ने डाली को लता बेल की डाली को झुका रखा है और सीता उसमें से पुष्प चुन रही हैं। तो क्या मैं इस तरह का चित्र अंकित करूं, क्या इस तरह का चित्र बनाऊं? अर्थात उर्मिला हर हाल में चित्र में भी इस कल्पना को सजीव रखना चाहती हैं कि लक्ष्मण निरंतर अपने भाई और भाभी की सेवा में रत हैं। तो वह अपनी सखी से यही पूछ रही है, हे सखी तुम बताओ मैं किस तरह का चित्र बनाऊं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। प्रिय अर्थात लक्ष्मण में बहुत से गुण हैं और उनके जो गुण हैं उन गुणों के द्वारा सहज ही में उर्मिला को दीक्षा मिल गई थी। यानी उर्मिला को जो भी शिक्षा मिली है वो लक्ष्मण के सहज गुणों की सहजता के कारण, उनके गुणों के कारण सहज ही में बिना किसी प्रयास के उनको शिक्षा मिल गई है, दीक्षा मिल गई है। यह जो प्रणय की दीक्षा मेरे पति ने जो मुझे दी है, क्या आज ऐसा लगता है कि प्रतीक्षा के द्वारा मैं उसी शिक्षा की जो शिक्षा उन्होंने दी है उसकी परीक्षा ले रहे हैं। अर्थात लक्ष्मण के प्रति उर्मिला के मन में जो प्रेम उत्पन्न हुआ है वह लक्ष्मण के गुणों के कारण हुआ है और वह जो प्रेम इतने समय रहने के दौरान जो प्रेम उत्पन्न हुआ उसे उर्मिला मानती हैं कि वह लक्ष्मण की दी हुई शिक्षा थी। और जिस तरह से शिक्षा के बाद में कोई परीक्षा लेता है तो ऐसा लगता है कि मानो उस प्रणय की, उस प्रेम की जो परीक्षा है वह इस विरह के माध्यम से लक्ष्मण लेना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रियतम का वियोग है उस वियोग के क्षणों की उर्मिला तरह तरह से कल्पना करती है। उस वियोग के क्षणों को यह सोचती है कि ये क्या है, इस तरह से मेरे जीवन में अचानक सुख के बाद दुख कहाँ से आ गया। कभी वह यह सोचती है कि ये जो वियोग के क्षण है ऐसा लगता है कि हर शिक्षा के बाद एक परीक्षा होती है, तो यह भी प्रेम की जो शिक्षा लक्ष्मण ने दी थी उसी की परीक्षा यह विरह है। तो उर्मिला इसी तरह से अपने वियोग के क्षणों को बिताने का प्रयास करती हैं। कभी वे चित्रकला के माध्यम से भी अपने समय को बिताने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से बच्चों इन पदों में हमें उर्मिला का जो विरह है वह हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले व्याख्यान में आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।